गुड आफ्टरनून। 14th चैप्टर के इस पहले सेशन में आपका स्वागत है। मैं स्क्रीन शेयर कर देती हूँ। यो तुरा कहते हैं, हम आपका एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश में स्वागत करते हैं। मैं प्रेयर कर लूं। और प्रेयर है कि नियम क्या है। नियम एक है। हम सब यहाँ क्यों इकट्ठा हुए हैं? क्योंकि हम महासंघ की जानकारियों और सामग्रियों के माध्यम से एक के नियम को सीखना सिखाना चाहते हैं। हम रा कुओ और महासंघ को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्योंकि वे एक के नियम के विनम्र दूत हैं और एक अनंत रचयिता की सेवा में कार्यरत हैं। इसलिए हम कुओ, रा, महासंघ और अन्य सभी सदस्य जो एक अनंत रचयिता की सेवा में कार्यरत हैं, उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं या उन्हें क्यों पुकार रहे हैं? हमारी मदद के लिए, हमारी सुरक्षा के लिए। क्योंकि वे एक के नियम के विनम्र दूत हैं। इसलिए हम सब मिलकर हमारे पूरे लॉ ऑफ वन के समूह के आसपास किसी भी मंच पर इस सत्र को सुनने वाले सभी लोगों के आसपास, उनके परिवार, दोस्तों, पड़ोसियों, शुभचिंतकों और उनके घरों के आसपास हमारे एक अनंत रचयिता के प्रेम और प्रकाश का एक सुरक्षा घेरा बनाते हैं और किसी भी विचार रूप को इस घेरे में प्रवेश करने से प्रतिबंधित करते हैं, क्योंकि लॉ एक है। तो आइए आनंद मनाएं और इस स्थान को एक के नियम के अनुसार शुद्ध करें, पवित्र करें। डॉन कहता है, आज सुबह के सत्र पर वापस जाते हुए आपने कहा था कि दूसरी घनत्वता तीसरी घनत्वता की ओर जाने का प्रयास करती है, जो कि आत्म चेतना और आत्म जागरूकता की घनत्वता है। ये प्रयास दूसरी घनत्वता के सबसे ऊंचे रूप के जीवों के माध्यम से होता है, जिन पर तीसरी घनत्वता के जीवों द्वारा निवेश होता है। क्या आप समझा सकते हैं कि इससे कि आपका क्या मतलब है? तो रा कहते हैं, जिस तरह आप एक वस्त्र धारण करते हैं, वैसे ही आपके तीसरे घनत्वता के जीवों द्वारा दूसरे घनत्वता वाले जीवों पर निवेश किया जाता है या उन्हें आत्म जागरूकता धारण कराई जाती है, इनिशिएट किया जाता है उनके। ये अवसर उस अवसर के माध्यम से किया जाता है जिसे आप पालतू जानवर कहते हैं। मतलब कि जब आप जानवरों को पालते हैं, तब वो इनिशिएट होते हैं, आ, उनमें जागरूकता आती है और उनके अंदर आत्मा आती है। ऐसा अलग अलग प्रकार के संस्कारों के माध्यम से भी किया जाता है। इनमें कई तथाकथित धार्मिक प्रथाएं शामिल हैं, जो विभिन्न प्राकृतिक दूसरी घनत्वता वाले जीवों को उनके समूह के रूप में पहचान देते हैं और प्रेम भेजते हैं। ओ वाओ, ये तो मैं भूल ही गई थी। इट हैज ऑल्सो बीन डन so you invest or clothe some second density beings with self awareness। मतलब आप उन्हें उनका नाम देते हो। तेरा नाम ये है, तू ये खाएगा, तू ये पिएगा, तू ये करेगा, तू ये नहीं करेगा। इस तरह से चीजें समझाते हो और जब आप उन्हें पालते हो। इट हैज ऑल्सो बीन डन बाय वेरियस अदर मीन्स ऑफ इन्वेस्टिचर। वो मुझे इनिशिएशन की तरह से लग रहा है। These include so-called religious practice complexes which personify and send love to various natural second density beings in their group form। अच्छा, तो यहाँ जो मुझे समझ में आ रहा है कि वो ये कह रहा है कि आप लोगों में कुछ प्रथाएं होती हैं, जिसमें गाय के लिए खाना निकालना, कौवे के लिए खाना निकालना, कुत्ते के लिए खाना निकालना, उनकी पूजा करना, नंदी बैल, गाय माता, इस तरह से। चाहे नाम नहीं लिया आपने या किसी एक जानवर को नाम नहीं दिया या उन्हें पाला नहीं, लेकिन आम तौर पे आपने एक पूरे ग्रुप को, गाय के पूरी प्रजाति को आपने माता माना, बैल को आपने शिव का माना, कुत्ते को आपने शिव, शनि, राहु और दत्तात्रेय का माना,
तो और फिर भी देखो कुत्तों के ऊपर इतने अत्याचार होते हैं, गायों पे होते हैं, तो कुत्ता तो बेचारा क्या ही चीज है। पता नहीं बकरी और चिकन को किसी भगवान के साथ क्यों नहीं जोड़ा गया, वरना पर खैर कौन सा रुक जाते उनको। अभी मैंने एक वीडियो देखा था जिसमें बहुत सारी जिंदा चिकन्स को, अच्छी खासी चिकन्स को अ, जमीन के अंदर बड़ा सा खड्डा करके ट्रकों के हिसाब से उनको गाड़ा जा रहा था मिट्टी में। इसमें मुझे ये समझ में नहीं आया कि मैं वो चिकन के लिए दुखी हूं या खुश हूं, क्योंकि अगर वो वैसे नहीं मरते तो कसाई खाने में जाके मरते। तो मरना तो उनके लिए निश्चित है, अब मरना तो हमारे लिए भी निश्चित है। तो समझ में नहीं आया वहां पर, बहुत ज्यादा कंफ्यूजन भी नहीं बोलूंगी, लेकिन दुख तो हुआ। बट समझ में नहीं आया कि इस तरह सभी एक साथ एक दूसरे के साथ मिल के मरना क्या ज्यादा बेहतर था, क्या पता। लॉ ऑफ वन की इस तरह के कुछ छोटे मोटे सवाल होते हैं ना, वो अटक जाते हैं दिमाग में, कि लॉ ऑफ वन के हिसाब से क्या सही है क्या गलत है। क्योंकि लॉ ऑफ वन के हिसाब से तो कुछ भी सही गलत नहीं है, वही वो भी एक पैराडॉक्स है। तो आगे वो कहते हैं कि जब ये पृथ्वी दूसरी घनत्वता की ओर, इस पृथ्वी पर दूसरी घनत्वता के जीव इतने निवेशित कैसे हो गए थे। जब ये पृथ्वी दूसरी घनत्वता की थी, तो इस पृथ्वी पर दूसरी घनत्वता के जीव इतने निवेशित कैसे हो गए थे। मतलब वो इन्वेस्टेड कैसे हो गए थे, मतलब धरती के ऊपर इतने ज्यादा उनके, जब ये पृथ्वी दूसरी घनत्वता की थी और इंसान नहीं थे, तब उनकी आध्यात्मिक उन्नति कैसे हुई। करेक्ट, क्योंकि इंसान तो थे नहीं। तो रा कहता है कि पता नहीं मेरी आंख में क्या चला गया, रा कहता है कि कहा गया था कि उस समय इस प्रकार निवेश के तरीके नहीं थे, लेकिन उस समय साधारण तीसरी घनत्वता के निवेश थे, जिसमें कुंडलीदार रोशनी की रेखा के माध्यम से घनत्वता तक ऊपर की ओर परिवर्तन हो रहा था। स्पाइरल एनर्जी इस तरह से जाती हुई ऊपर की ओर। ये प्रक्रिया जब अधिक समय लेती है, जब जन्म तब अधिक समय लेती है जब जन्म लेने वाले तीसरी घनत्वता वाले जीवों द्वारा कोई निवेश या प्रयास नहीं किया जाता है। तो उस समय पर अम, उस समय पर वो कह रहा है कि there was not this type of investment as spoken, but the simple third density investment, which is the line of spiraling light calling distortion upward from density to density. तो होता क्या था कि दूसरी घनत्वता से वो तीसरी घनत्वता में इस तरह से रोशनी चलती थी, कुंडलिनी जागृत होती थी, मेडिटेशन होता था या जो भी होता था, और तीसरी घनत्वता की ओर जाते थे, तीसरी घनत्वता से चौथी की ओर जाते थे। परेशानी तो तब हुई और उसमें समय ज्यादा तब लगने लगा जब तीसरी घनत्वता के लोगों ने मेडिटेशन करना बंद कर दिया। अम, उन्होंने उसमें समय बिताना बंद कर दिया, आध्यात्मिक उन्नति की ओर ध्यान देना बंद कर दिया। तो पा ने समझाया था कि हुआ क्या था कि शुरू में जब धरती बनी थी, तो यहाँ पर कोई भूलने का पर्दा नहीं था। इंसानों ने मेडिटेशन करना था, उनको पता था कि हम कहाँ किस जन्म से आए हैं और हम कहाँ जा रहे हैं, वहां पे हमारी जिंदगी कैसी होगी। तो उन्होंने बोला चलो पहले थोड़ा सा धरती का एंजॉय कर लें, आराम कर लें, मस्ती कर लें, इन वादियों के मजे ले लें, इन नदियों के मजे ले लें। इस तरह से वो तो एंजॉय करने में लग गए, और फिर मेडिटेशन को तो भूल ही गए। हाँ ठीक है, कभी तो हम चले ही जाएंगे ना चौथी घनत्वता में, आज नहीं तो कल, 100 साल नहीं तो 200 साल बाद, 500 साल बाद, कोई नहीं, अभी तब तक ये धरती इतनी सुंदर है, ये जंगल इतने सुंदर है,
फल इतने स्वाद हैं, फूल इतने खुशबूदार हैं, लेट्स एंजॉय। और फिर काउंसिल ने बोला ये तो गड़बड़ हो जाएगी, क्योंकि तीसरी घनत्वता से चौथी घनत्वता में धरती ने तो 75,000 साल में चले ही जाना है। अब ये लोग अगर ऐसे करेंगे तो इनकी उन्नति नहीं होगी, तो धरती की उन्नति रुक जाएगी। अब क्या करें? तब उन्होंने खुलने का पर्दा लगाया, ताकि लोग अब चुनाव करें कि भाई हमें क्या करना चाहिए और हमें आध्यात्मिक उन्नति करनी चाहिए। तो डॉन कहते हैं फिर दूसरी घनत्वता वाला रूप क्या था, कैसा दिखता था? जो तीसरी घनत्वता में पृथ्वी का मनुष्य बन गया, वो दूसरी घनत्वता में कैसा दिखाई देता था? तो रा कहते हैं दूसरे और तीसरी घनत्वता के शारीरिक रूपों के बीच का अंतर कई मामलों में एक दूसरे के समान होता है। आपके ग्रहीय क्षेत्र के मामले में आपके धरती पे ये प्रक्रिया उनके द्वारा बाधित हुई, मतलब रोकी गई, जो उस ग्रहीय क्षेत्र से यहाँ जन्म लेकर आए थे, जिसे आप मंगल कहते हैं। अब देखने में ज्यादा अंतर नहीं है, मतलब कि बंदर की तरह से हम थे। ऐसा नहीं है कि बंदरों से इंसान नहीं बने, बंदर की तरह से हम थे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। लेकिन प्रॉब्लम कहाँ आई? जो मंगल से लोग यहाँ पर आए थे धरती के ऊपर, उन लोगों ने आध्यात्मिक, उनकी वजह से, उनके कारस्तानियों की वजह से आध्यात्मिक उन्नति में मुश्किलें में, मैं तो इतना ध्यान रखती हूँ चश्मे का, फिर भी खरोचे पड़ गई हैं। एक जरा सी खरोंच ना पढ़ना मुश्किल कर देती है। उनको आनुवांशिक परिवर्तन द्वारा थोड़ा ठीक गया, किया गया था, और इसलिए आपकी दूसरी घनत्वता स्तर से तीसरे घनत्व स्तर तक धीरे धीरे आगे विकास करने वाले दो पैरों पर चलने वाले रूपों की तुलना में इन मंगल ग्रह से आने वाले लोगों में कुछ अंतर था, जिस पर आसानी से ध्यान जाता था। मतलब हुआ ये कि धरती के ऊपर जो दूसरी घनत्वता से तीसरी घनत्वता की ओर जा रहे थे एप्स, बड़े वाले बंदर, वो जो हैं वो दो चार पैरों पे चलते थे, धीरे धीरे दो पैरों पर चलने लगे, पर वो एक अलग तरीके के थे। और मंगल से जिन लोगों को इस ग्रह के ऊपर लाया गया था, वो लोग जो थे वो भी ऐसे ही थे, वो भी बिगफुट की तरह, बिगफुट की तरह, एप्स की तरह थे। उनके अंदर थोड़ा जेनेटिक मॉडिफिकेशन किया था। जेनेटिक मॉडिफिकेशन करने के बाद भी वो थे तो बंदर की तरह, मतलब वो दोनों तरह की जो प्रजातियां थी उनमें फर्क पता चलता था। A difference between second and third density bodily forms would, in many cases, have been more like one to the other. In the case of your planetary sphere, the process was interrupted by those who incarnated here from the planetary sphere you call Mars. They were adjusted by genetic changing, and therefore there was some difference, which was genetic changing का मतलब ये भी होता है कि इंजेक्शन देके जैसे mRNA दिया गया, और जेनेटिक चेंजिंग का मतलब ये भी होता है कि उसमें ऑपरेशन करके या डीएनए कुछ डाला गया। जेनेटिक चेंजिंग ये भी होता है जिसमें आप जन्म किसी और प्रजाति के द्वारा लेते हो। अगर कल को मरने के बाद मैं सोचूं कि नहीं, मुझे इंसान बन के पैदा नहीं होना, मुझे तो दास बन के पैदा होना है, या हाथी बन के पैदा होना है, या शेर बन के पैदा होना है, तो मैं उसके पेट के द्वारा जन्म लूंगी, तो मेरा डीएनए चेंज हो गया, वो जेनेटिक मॉडिफिकेशन हो गया। So, इसलिए therefore there was some difference which was of a very noticeable variety rather than the gradual raising of the bipedal forms upon your second density level to third density level. दोनों में काफी फर्क था जो नजर आता था. This has nothing to do with the so-called placement of the soul. This is only to do with the circumstances of the influx of those from that culture. इसमें आत्मा का कोई वो आत्मा के तथाकथित व्यवस्था से कोई लेना देना नहीं है। इसका संबंध उन मंगल से आने वाले लोगों की संस्कृति से था, और उनके यहाँ लाए जाने की परिस्थितियों से था। तो डॉन कहता है मैं पिछली सामग्री में समझता हूँ कि 75,000 वर्षों पूर्व हुआ था ये जो कुछ भी हुआ। फिर हमारी तीसरी घनत्वता के विकास क्रम की प्रक्रिया शुरू हुई थी।
75,000 वर्षों पूर्व हुआ था। फिर हमारी तीसरी घनत्वता की विकास की प्रक्रिया शुरू हुई। क्या आप मुझे इतिहास बता सकते हैं जिसमें केवल विकास के मुद्दे पर ही चर्चा हो? 75,000 वर्षों के भीतर हुआ था कोई भी विशेष समय या मुद्दा जहां इस तीसरी घनत्वता के विकास को बढ़ाने का प्रयास किया गया था? ये यहाँ पर उसने क्लियरली पूछा है 75,000 सालों में क्या क्या हुआ, किस तरह से हुआ। तो डॉन ने देवों के बारे में नहीं बताया, भारतीय देवताओं के बारे में नहीं पूछा, लेकिन राह तो बता सकते थे, क्योंकि इजिप्ट से बहुत पहले भारत में देवता और कृष्ण और महाभारत और रामायण ये सब घटित हुआ था। तो फिर रा ने इस बारे में क्यों नहीं बताया? मुझे ये पूछना है रा से, क्यों नहीं बताया? आई अंडरस्टैंड फ्रॉम प्रीवियस मटेरियल मेड टू। तो रा कहते हैं shall I say occurred within this 75,000 years, any particular time or point where the attempts were made to increase the development of the third density? तो तीसरी घनत्वता के आध्यात्मिक उन्नति के लिए सनातन धर्म ने बहुत कुछ किया है। इनफैक्ट ये एक ही धर्म है पूरी दुनिया में। हाँ, सेफली आई कैन से दैट एक ही धर्म है पूरी दुनिया में जिसने इस बारे में कुछ किया। जिंदगी जीने की प्रक्रिया, रोजमर्रा की जिंदगी जीने की प्रक्रिया में कुछ इस तरह के नियम नहीं लगाए, तौर तरीके लगाए, सभ्यता बनाई जिससे आप आध्यात्मिक उन्नति करो। और मंत्र उच्चारण, भाषा, संस्कृत वगैरह। तो संस्कृत भाषा ही बोलने से इंसान के आधे तो चक्र खुल जाते हैं मंत्र बोलने से। तो इस बारे में तो बताना चाहिए था। तो डॉन कहता है आपके लोगों की सहायता करने का पहला प्रयास 75,000 वर्ष पूर्व हुआ था। ये 75,000 वर्ष पूर्व उसके बारे में हमने पहले भी बताया है, ये प्रयास के बारे में। मतलब रा वगैरह जब आए थे 75,000 वर्ष पूर्व और वो मैल्डेक से लोग लाए थे। अगला प्रयास आपके लगभग 58,000 वर्षों पूर्व हुआ था, जो आपके गणना अनुसार, मतलब आपकी धरती की मैथ्स के अनुसार 58,000 मुंह के लोगों के साथ हुआ। लेमुरिया एक लंबी अवधि तक जारी था, जैसा कि आप इस जाति या सामाजिक मन शरीर आत्मा समूह को कहते हैं। मतलब एक काफी समय तक उनकी मदद करने, उनको सिखाने समझाने में हम लोग लगे रहे। उसके बाद अगला प्रयास आने में काफी समय लगा, और 13,000 मतलब के दो प्रयास जो है वो फर्स्ट साइकिल में हुए। सेकंड साइकिल में कुछ भी नहीं हुआ। थर्ड साइकिल में 13,000 वर्ष पूर्व जब एटलांटिस के लोगों को कुछ बुद्धिमान जानकारी की पेशकश की गई थी, ये जानकारी हीलिंग और क्रिस्टल के कार्य प्रणाली से संबंधित थी, जिसके बारे में हम पहले बात कर चुके हैं। मतलब हमने एटलांटिस के लोगों को क्रिस्टल्स के बारे में और हीलिंग के बारे में बताया था 13,000 साल पहले। उसके बाद अगला प्रयास 11,000 साल पहले हुआ। ये केवल अनुमान है, क्योंकि हम सटीकता के साथ आपके इस धरती के ऊपर निरंतरता में इसे मापने में सक्षम नहीं है। मतलब एग्जैक्ट नहीं बोल सकते, बट तकरीबन 11,000 साल पहले ये वहां हुआ जिसे आप इजिप्ट कहते हैं, मिस्र, और इसके विषय में हम पहले भी आपको बता चुके हैं। वही जीव, लेकिन कृष्ण के बारे में नहीं बताया, राम के बारे में नहीं बताया, विष्णु के अवतारों के बारे में नहीं बताया। वो क्यों नहीं बताया रा ने? दुनिया की बातें की, एटलांटिस और मुंह की बातें की, भारत की बात क्यों नहीं की? वही जीव जो हमारे साथ आए थे लगभग 3,500 वर्षों बाद दक्षिण अमेरिका के मन शरीर आत्मा सामाजिक समूह की, मतलब साउथ अफ्रीका की का जो ग्रुप, जो लोग वहां पर रहते हैं, मेक्सिकन्स और मेक्सिकन इंडियंस और रेड इंडियंस और
शमानिक लोग जो हैं वो कर उनकी सहायता करने के प्रयास करने के लिए एक बार फिर से हम लोग आए थे 3500 साल पहले। तब मिडिल ईस्ट में इस्लाम आ चुका था और जीसस 2000 साल पहले आया। हालांकि उन तथाकथित शहरों के पिरामिडों का उचित तरीकों से इस्तेमाल नहीं किया गया था, इसलिए इसे आगे नहीं बढ़ाया गया। मतलब एक फिल्म अगर आपने देखी हो, फिल्म का नाम तो मुझे कभी याद नहीं रहता, लेकिन एक फिल्म थी, ब्लैक एंड वाइट थी, बहुत पुरानी, जिसमें वहां के जो लोग थे ट्राइबल्स, जो वो समझते थे कि जब ग्रहण लगता है तो हमको श्राप लगता है और ग्रहण में हमें बलि देनी होती है। तो जो भी लोग मिलते हैं वो लोग क्या करते थे, उस फिल्म में बताया था, सच है कि नहीं मुझे नहीं पता, वो लोग क्या करते थे, पिरामिड इस तरह से बने थे कि उसमें चारों तरफ सीढ़ियां बनी थी। तो जो राजा था वहां का, वो जाके फिल्म में वहां पे बैठता है अपने सिंहासन पे, और वहां पे वो ब्लू 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 इस तरह की जो आवाजें करते हैं, नाचते हैं, गाते हैं, वो जो ट्राइबल्स जो करते हैं वो लोग करते हैं। और फिर ग्रहण का हमारे कबीले पे बुरा असर ना हो, इसलिए किसी को भी पकड़ के वो लोग बलि चढ़ाते हैं। अगर खास करके वहां पर अगर कोई अलग किस्म का कहीं का कोई पहुंच गया, वहां फिल्म में मेरे ख्याल दिखाया था कि कोई यूरोपियन या नॉर्थ अमेरिकन पहुंच गया था, तो उसकी वो लोग बलि दे रहे थे। और वो क्या करते थे, बलि चढ़ा के सारे शरीर ना पीछे फेंक देते थे और वो वहीं पे सड़ते रहते थे। वहां पर ऐसे एक पूरा पहाड़ बन गया था कंकालों का। और इक्लिप्स खत्म होने तक वो ऐसा कुछ करते थे। और इक्लिप्स खत्म होने के बाद, मतलब वो इक्लिप्स को शैतान मानते थे, वो बोलते थे इक्लिप्स लग गया, शैतान आ गया हमारे कबीले के ऊपर, वो बैड लक आ जाएगा, इस तरह की चीजें। तो वो साउथ अफ्रीका साउथ अमेरिका के उन पिरामिड्स के ऊपर फिल्माया गया था। उसके अलावा उसके अंदर ये भी दिखाया था कि कैसे वो लोग लोगों को पकड़ते हैं, दूर दराज जाके अपने जाल बिछाते हैं और लोगों को पकड़ के लाते हैं, और फिर उनको सब्जियों के साथ ऐसे बड़े बड़े, मतलब ये पूरे घर जितने बड़े पतीले में वो पत्थर के, उसमें उबाला जाता है, नीचे आग लगाई जाती है, और पता नहीं क्या क्या दिखाया था। अब वो कितना सच था क्या मालूम, होगा ही उस जमाने में, किसको पता। लेकिन ये 3500 साल पहले का है या उससे पहले का है ये नहीं पता। आ, हो सकता है सामाजिक समूह की सहायता करने का प्रयास करने के लिए लेकिन उन लोगों ने पिरामिड का सही इस्तेमाल नहीं किया, इसलिए मतलब उनको जो हीलिंग बताई गई थी वो उन्होंने नहीं किया, वो पावर राजा महाराजा उस चक्कर में पड़ गए। और अम, बलियां देना, सर्विस टू सेल्फ हो गया। आपके साउथ अमेरिका में भी, दक्षिण अमेरिका, तो दक्षिण अमेरिका में भी लगभग 3000 वर्ष पूर्व लैंडिंग हुई थी, जैसा कि आप इसे कहते हैं, मतलब हम लोग यूएफओस लेकर उतरे थे। और 23,000 साल पहले इस मिस्र के क्षेत्र में आपके लोगों की सहायता करने के लिए करने के कुछ प्रयास हुए थे। 2300 साल पहले, एक मिनट, क्या प्रयास हुए थे? इससे रा द्वारा 1717 में सुधार किया गया कि 23 नहीं 33 वर्ष पहले किया गया था ये। 33,000 साल पहले, 23,000 साल नहीं। तो 3000 साल और 33,000 साल। चक्र के शेष भाग में, साइकिल के शेष भाग में हम आपके पांचवें आयाम से कभी नहीं गए हैं, और कटाई की तैयारी के लिए इस आखिरी छोटे चक्र में हम काम कर रहे हैं। मतलब कि इस थर्ड साइकिल के बाकी के जो साल बच गए हैं उन 33,000 सालों से अब तक, और 3,000 सालों से अब तक, तो हम यहाँ पर हार्वेस्ट की तैयारी में लगे हुए हैं।
तो डॉन कहता है क्या 11,000 साल पहले जब आप इजिप्ट में आए थे तो आप पृथ्वी के ऊपर उतरे थे? तो रा कहते हैं हम समझते हैं कि आपका सवाल दूसरों की बजाय स्वयं की दिशा में विकृत है। हम कंपनात्मक ध्वनि समूह रा केवल उसी समय आपके बीच चले थे। 14.6 that pyramids uh, were actually distorted in the direction of selves rather than other selves. तो वो कहते हैं कि हाँ आप ओरायन की बात नहीं कर रहे हो, आप हमारी बात कर रहे हो। तो हाँ हम आपकी धरती के ऊपर तब आए थे, चले थे, मतलब लिटरली शरीर में उतरे थे। तो डॉन कहता है आपने पिछले सत्र में जो बताया था उससे मैंने ये समझा कि पिरामिडों को पृथ्वी के को घेरने के लिए बनाया गया था। कुल कितने पिरामिड बनाए गए थे? अगर आप इस सेशन का थंबनेल देखेंगे तो उसके ऊपर, एक मिनट यहाँ पर है क्या, मुझे देखने दो। नहीं, ये वाला, ये जो है ना, अ, ये मैंने सर्च किया था। ये जिसको हम फ्लावर ऑफ लाइफ बोलते हैं, हाँ, वो धरती के ऊपर एक्चुअली कुछ इस तरह से बना हुआ है, इस तरह से। तो ये जो ले लाइंस हैं, अरे ये मैग्नेटिक लाइंस हैं ये। तो ये देख के जहां जहां ये ले लाइंस क्रॉस होती हैं, मतलब कि लैटिट्यूड लॉन्जिट्यूड जो है वो आपके लैटिट्यूड जो है लॉन्जिट्यूड के साथ क्रॉस होता है, वहां वहां पर जो जॉइंट पॉइंट हैं वहां पर, वहां वहां पर कुछ ना कुछ मंदिर बने हुए हैं। भारत में मंदिर बने हुए हैं, लेकिन वहां पर पुराने समय के लोग, जैसे एक जगह पर ये बना हुआ है, भारत में ज्योतिर्लिंग बने हुए हैं, और पिरामिड्स इजिप्ट में बने हुए हैं, और साउथ अमेरिका में वो पेरू के जो माउंटेन्स हैं, पिरामिड्स हैं, यहाँ पर ये बने हुए हैं। इंडोनेशिया, इंडिया, इजिप्ट, मेक्सिको, इन जगह पर ये जो पिरामिड्स बनाए हैं इनका कनेक्शन ओरायन से है। कि मतलब वहां पे ओरायन ठीक उन पिरामिड्स के ऊपर कॉन्स्टलेशन उस तरह से बना हुआ है, लेकिन धरती के ग्रिड्स के ऊपर, धरती के ले लाइंस जहां जहां कनेक्ट होते हैं उन ग्रिड्स के ऊपर बहुत सारी चीजें बनी हुई हैं। मक्का, मैं एक्चुअली जब इस बारे में पढ़ रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि जैसे भारत में ज्योतिर्लिंग बना है, तो कहा जाता है कि मक्का में भी वो जो काले कपड़े का वो बना है ना, स्क्वायर, उसके अंदर एक शिवलिंग है। अब शिवलिंग क्यों बनाया जाता है? क्योंकि जो जहां जहां पर ये लाइंस क्रॉस होती हैं वहां वहां पर सन टेम्पल्स बनाए हुए हैं भारत में, और कश्मीर में है, अल्मोड़ा में है, अल्मोड़ा में कसार देवी है। तो बहुत सारी ऐसी जगहों के बारे में बहुत ज्यादा लोगों को बताया नहीं जाता, और वहां पर शिवलिंग के मंदिर बनाए जाते हैं, या मंदिर बनाए जाते हैं ताकि उस जगह को स्टेबल रख सके, उस जगह की ऊर्जा में स्थिरता ला सकें और संतुलन ला सकें, स्थिरता से ज्यादा संतुलन ला सकें। तो इस बारे में जब मैं देख रही थी तो मुझे काफी कुछ समझ में आया। ये इस तरह से ले लाइंस और ग्रिड्स बनी हैं, तो जगह जगह पर बहुत सारी चीजें बनी हैं। तो लोगों को लगता है कि ले लाइंस जो है वो एलियंस, ले लाइंस के ऊपर जो ये जो मंदिर और ये सब चीजें हैं वो एलियंस ने बनाए हैं और इनका ताल्लुक एलियंस से है। तो अगर ऐसा है तो हमारे जो मंदिर बने हुए हैं क्या उनका ताल्लुक भी एलियंस से है? या हमारे यहाँ पे लोग इतने समझदार थे कि लोग ही इतने जागरूक थे कि उन्होंने बनाए, क्या पता।
कुल कितने पिरामिड बनाए? तो रा कहते हैं वहां 6 संतुलन पिरामिड हैं, और आपके सामाजिक समूह के बीच अतिरिक्त उपचार और शुरुआत की क्रिया के लिए 52 अन्य पिरामिड बनाए गए थे। मतलब 6 पिरामिड जो बने थे वो बैलेंस करने के लिए, संतुलन लाने के लिए बने थे, और बाकी और चीजों के लिए 52 पिरामिड बनाए गए थे। अब पिरामिड 52 बनाए थे, लेकिन जो उसके अलावा और बहुत सारी चीजें बनाई गई थी, जैसी एक जगह पर ना वो पत्थर के सिर्फ चेहरे बने हुए लंबे लंबे, वो एक्चुअली सिर्फ चेहरे नहीं है। उनके नीचे अगर आप गाढ़ो तो उनके नीचे उनका पूरा शरीर है, और पता नहीं कितने 100 मीटर ऊंचे लंबे मतलब ऐसे मूर्तियां बनी हुई हैं, लेकिन उनका शरीर जो है वो मिट्टी में दब गया, सिर्फ चेहरे चेहरे बाहर रह गए। जैसे ये अभी जो मैंने दिखाया था वो इंग्लैंड में है, और कई जगह पर। तो रा ने सिर्फ पिरामिड की बात की है यहाँ पर। मंदिर पिरामिड थे पता नहीं हमें, क्योंकि जो पिरामिड उन्होंने दिखाए उन पिरामिड के ऊपर की शेप ऐसी थी, लेकिन नीचे दरवाजे थे, ठीक हमारे मंदिरों की तरह जिसमें गर्भगृह होता है हीलिंग के लिए, और चारों साइड से दरवाजे हुआ करते थे। हम रा हैं। यदि आप कह सकें तो पृथ्वी के कई संतुलन पिरामिड क्या होता है, तो यदि यदि आप समझें तो पृथ्वी के कई बल क्षेत्रों, यानी कि जहां पे एनर्जी बहुत ज्यादा है, को उसके ज्योमेट्री यानी कि ज्योमेट्रिक रूप से सटीक जाल में कल्पना करिए। जैसा मैंने अभी दिखाया कि पूरी धरती को एक ज्योमेट्रिकल ग्रिड के हिसाब से आप अगर कल्पना करें, मैंने डिलीट कर दिया, चुंबकीय रूप से निर्धारित बिंदुओं से ऊर्जा, मैंने डिलीट कर दिया नहीं है, चुंबकीय रूप से निर्धारित ऊर्जा, अगर आप इसको भी लेते हैं तो इसके हिसाब से यहाँ इसके हिसाब से यहाँ भारत के अंदर कुछ नहीं है। लेकिन अगर आप इसको यहाँ पे भारत पाकिस्तान बॉर्डर वाली जो जगह है गुजरात के आसपास, वहां गुजरात में भी एक सन टेम्पल है। तो क्या, कौन सा था वो, नाम याद नहीं आ रहा। गुजरात में भी एक सन टेम्पल है, ऑस्ट्रेलिया में भी है, हर जगह पे है। तो यहाँ पे रा कह रहे हैं अगर आप अपनी धरती को इस तरह से इसकी कल्पना करें, ठीक है मैं आगे पढ़ती हूँ। बिंदुओं से ऊर्जा पृथ्वी के चुंबकीय रूप से, मैग्नेटिक रूप से निर्धारित बिंदुओं से ऊर्जा पृथ्वी के तलों में प्रवाहित होती है, अंदर कोर ऑफ द मदर अर्थ में जाती है। एक के नियम की समझ में बढ़ती विचार रूपी विकृतियों के कारण स्वयं ग्रह में असंतुलन की संभावना देखी गई है। मतलब कि बहुत ज्यादा ऊर्जा धरती के अंदर जाने की वजह से धरती की ऊर्जा जो है वो असंतुलित होने की संभावना थी। इसलिए ये 6 पिरामिड संतुलन के लिए बनाए गए। संतुलन पिरामिड संरचनाओं को क्रिस्टल के साथ चार्ज किया जाता था। मतलब जो संतुलन के लिए उद्देश्य से बने हैं उनको क्रिस्टल के साथ चार्ज किया जाता था, जो विद्युत चुंबकीय ऊर्जा, मैग्नेटिक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के विभिन्न ज्यामितीय केंद्रों में प्रवाहित होने वाली ऊर्जा बलों से उचित संतुलन को आकर्षित करता था, जो ग्रहों को घेरता था और आकार देता था। मुझे नहीं पता आप लोगों ने देखा है कि नहीं, मैंने ना ग्रुप के ऊपर भी, इंस्टाग्राम पे भी, फेसबुक पे भी एक रील शेयर की थी जिसमें ये बताया गया था कि एक मिनट, कोई शिवलिंग है यहाँ, ओके, जिसमें ये बताया गया था कि धरती के अंदर शिवलिंग को ऐसे कभी सीमेंट नहीं किया जाता। ये जो हिस्सा होता है, एक, दो और ये तीन, ये तीन हिस्से ब्रह्मा विष्णु महेश के हिसाब से बोले जाते हैं। और
मुझे करेक्टली याद नहीं है, पर मेरे ख्याल से ये कुछ तो था, याद नहीं। और ये जो हिस्सा था, यहाँ पे जो नाभि की तरह बना हुआ है, उसके अंदर शिवलिंग के पत्थर को, जैसे नर्मदा से शिवलिंग का पत्थर निकलता है, या इस तरह के जो पत्थर होते हैं, उनको इसमें इसलिए बिठाया जाता था क्योंकि वहां की ऊर्जा इतनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी। तो इसको वहां पे, उस जगह पे होल करके वहां पे उस पत्थर को इस शेप में इसलिए बिठाया जाता था क्योंकि एक तो उस पत्थर की, नर्मदा से जो पत्थर निकलते हैं, उनकी ऊर्जा अपनी है, तो वो उसे बैलेंस करती है। मर्क्यूरी से भी, क्या बोलते हैं उसको, पारे के शिवलिंग भी बनाए जाते हैं। जगह के किसी भी एरिया की एनर्जी अगर बहुत ज्यादा डिस्टर्ब्ड है, वहां पे शिवलिंग का मंदिर बना दो और जमीन के अंदर इस तरह के पत्थर को रखकर उसको इनिशिएट किया जाए, तो उस जगह की ऊर्जा जो है वो बहुत स्टेबल हो जाती है। इसीलिए सनातन धर्म में, और अगर आप देखें तो क्रिस्टल जो होते हैं, टावर जो होते हैं, या क्रिस्टल पॉइंट जो होते हैं, उनकी भी तो शेप कुछ ऐसी ही है ना। उसको शार्प कर दिया गया है, पर शेप तो उनकी भी कुछ ऐसी ही है, मिलती जुलती। आ, फिर वो कहते हैं कि क्या आप जब धरती पर 11,000 साल पहले आए थे मिस्र में, क्या वो एक ही समय था जब आप धरती के ऊपर इंसानों के बीच चले थे? तो राव बोलते हैं, अरे ये तो हो गया। हाँ सॉरी, ये आई अंडरस्टूड के आपने पिरामिड्स बनाए थे एक धरती के आसपास एक रिंग की तरह बनाए, तो 6 बैलेंसिंग एंड 52, तो बैलेंसिंग पिरामिड क्या होता है वो उसने समझाया। तो वो कहते हैं कि energies, the many force fields of the earth in the geometrically precise web energy stream into the earth planes, as you would call them, from magnetically determined points into the earth planes। मतलब यहाँ पे फिर ये प्लेन क्यों, एक मिनट, जाल में पृथ्वी के बल क्षेत्रों को उसकी ज्यामितिक रूप, तल नहीं बल, सॉरी माय मिस्टेक, इट्स नॉट तल, इट्स, मुझे लगा धरती के अंदर जाता है, नहीं, धरती के ऊपर जो प्लेन्स हैं अलग अलग, वहां पे इसकी ऊर्जा बहुत ज्यादा तेजी से जाती थी, तो उसको बैलेंस करने के लिए, धरती को बैलेंस करने के लिए उन लोगों ने वहां पर पिरामिड्स बनाए, या भारत में शिवलिंग, ज्योतिर्लिंग के मंदिर बनाए। क्या पता शक्तिपीठ भी इसलिए बना हो। एक और मैंने देखा था जिसमें जो ज्योतिर्लिंग के अलावा जो मंदिर बने हैं, वो एक मिनट मैं बताती हूँ, इंडिया के ऊपर, इंडिया ले लाइंस, तो ये है ना, ये सारी, ये सारे केदारनाथ, कालेश्वरम, श्री कालाहस्ती, कांचीपुरम, त्रिवंतरपुरम, चिदम्बरम, रामेश्वरम, इस तरह से ये ले लाइंस बने हुए हैं। और ये एक बताया जाता है कि इस तरह स्पाइरल के हिसाब से बना है इंडिया में। मैं बताती हूँ कहाँ गया, मैंने कल ही देखा था। एक ये, एक ये स्पाइरल के हिसाब से बनता है, तो यहाँ से शुरू होके इस तरह से, इस तरह से जहां जहां पर वो कट कर रहा है, वहां वहां पर कहाँ गया वो, मुझे बचा के रखना चाहिए था। ले लाइंस इन इंडिया, वो भारत के ऊपर इस तरह स्पाइरल के शेप में मंदिर बनाए हुए थे। ले लाइन ग्रिड इन इंडिया, कल तो देखा था, नेवर माइंड, वो मैंने ग्रुप में डाला है शायद, एनीवे नेवर माइंड, लॉस्ट इट। तो वो जो ऐसे बता रहा था ना, सन टेम्पल्स इन इंडिया, कर डालूं शायद मिल जाए। एक तो ये बहुत अच्छा
रील है जो इंडिया के त्रिकोण और वो सब के बारे में बताता है। आप इंस्टाग्राम पे ले लाइंस ऑफ इंडिया सर्च कर सकते हो। अ, नहीं, ये पता नहीं क्यों ऐसे बनाया हुआ है। नहीं है। आई एम सो सॉरी आपका टाइम वेस्ट करने के लिए। नेवर माइंड। ओके। सो तो due to growing thought form distortions in understanding of the law of one, the planet itself was seen to have the potential for imbalance. थॉट फॉर्म डिस्टॉर्शंस, लोगों की समझ एक के नियम के बारे में जो बिगड़ रही थी, जिसकी वजह से धरती की ऊर्जा असंतुलित हो रही थी, उसकी वजह से हमने ये बनाए ताकि वहां की इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी जो है, जो आपके धरती के आसपास, आपके धरती के आसपास बहती है, तो उसमें संतुलन आ सके। तो वो कहता है पिरामिड, मुझे एक सारांश बनाने दीजिए और आप मुझे बताएं कि क्या मैं सही हूं या नहीं। पिछले 75,000 सालों में सभी यात्राएं पृथ्वी के लोगों को एक के नियम की समझ देने के उद्देश्य से थी, मतलब रा ने की, और इस तरह उन्हें चौथी, पांचवी, छठी घनत्वताओं के माध्यम से ऊपर की ओर विकास करने में मदद करती हैं। मतलब के यात्राएं पृथ्वी के लोगों को, सभी यात्राएं, मतलब सभी यात्राएं मतलब आप जो धरती के ऊपर आए थे वो लोगों को पिछले 75,000 सालों में ये बताने आए थे कि कैसे वो आगे आध्यात्मिक उन्नति कर सकते हैं, और उनकी मदद करने के लिए ये पृथ्वी के लिए एक सेवा थी। पिरामिडों का इस्तेमाल अपने तरीके से एक का नियम देने में किया जाता था। संतुलन पिरामिडों के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हूँ, क्या मैं अभी तक सही हूँ? तो अभी आपकी भाषा जितनी सटीकता की अनुमति देती है उस सीमा तक आप सही हैं। क्या संतुलन पिरामिड के कारण पृथ्वी अपनी धुरी बदल रही है? धुरी, धुरी, एक्सिस। ओके, एक्सिस बदल रही है। तो रा बोला समझा नहीं, दोबारा पूछो। तो डॉन कहता है क्या संतुलन का अर्थ उसके व्यक्तिगत संतुलन से है जो पिरामिड में शुरुआत की क्रिया करता है, या इसका मतलब अंतरिक्ष में अपनी एक्सेस पर पृथ्वी के भौतिक संतुलन से? तो पहले मैं इंग्लिश पढ़ती हूँ फिर हिंदी पढ़ती हूँ। तो रा कहता है, एक मिनट, ये काफी लंबा चैप्टर है, मैं इस क्वेश्चन के बाद इसे एंड करके फिर लाइव करूंगी। द बैलेंसिंग pyramidal structures could be and were used for individual initiation. However, the use of these pyramids was also designed for the balancing of the planetary energy web, मतलब धरती की ऊर्जा का जो जाल है, जो ले लाइन से बना हुआ है, उसको संतुलित करने के लिए बनाया गया था, और धरती को भी संतुलित करने के लिए बनाया जा सकता है, हो सकता है कि मतलब एंड वर यूज्ड फॉर इंडिविजुअल इनिशिएशन। नहीं, जो पिरामिड पहले बनाए थे वो इंसानों को आध्यात्मिक उन्नति के लिए तैयार करने के लिए, क्रिस्टलाइज करने के लिए बनाए गए थे। लेकिन ये पिरामिड जो थे बैलेंसिंग वाले, उनको धरती की जो ग्रिड मैंने आपको दिखाई, धरती के ऊपर लॉन्जिट्यूड लैटिट्यूड की, उसको बैलेंस करने के लिए बनाए गए थे। अदर पिरामिड्स आर नॉट। क्या उसी को जीरो पॉइंट एनर्जी कहते हैं? एक मिनट, क्या जहां पर ये आता है डज वेयर ले लाइंस क्रॉस आर कॉल्ड जीरो पॉइंट एनर्जी प्लेसेस ऑन अर्थ? ले लाइंस एंड, अरे मैंने तो एआई नहीं मांगा था। ले लाइंस एंड जीरो पॉइंट एनर्जी आर
completely different and not related. Zero point energy is strictly physics based concept describing the lowest possible energy that a quantum mechanical energy system may possess, even in the vacuum or at absolute zero. Ley lines is a pseudoscience first proposed in 1921. मतलब ये लोग कहते हैं कि ले लाइंस जैसा कुछ है, लेकिन जब उन्होंने, हाँ ये हुआ था कि 1921 में जब उन्होंने ऐसा, उनके दिमाग में आया कि हो सकता है ऐसा हो, और जब उन्होंने देखा कि अरे हाँ सच में जहां जहां ले लाइंस क्रॉस होते हैं वहां वहां पर इस तरह के कुछ स्ट्रक्चर्स बने हैं या मंदिर बने हैं, या इस तरह से कुछ पत्थरों को वहां पे लगाया गया है संतुलन के लिए, तो क्या ये ले लाइंस सही है? तो ये कह रहा है कि नहीं, बट मुझे तो लगता है in new age spirituality and fringe theory, intersecting ley lines are sometimes referred to as energy vortexes, nodal points, or earth energy centers rather than zero point energy. However, from the mainstream scientific and archaeological standpoint, ley lines and their intersections do not transmit or generate physical energy. Bullshit. But, मैंने तो वो किया ही नहीं यहाँ पर। एक मिनट, इसको हिंदी में पढ़ती हूँ। न्यू एज स्पिरिचुअलिटी और फ्रिंज थियोरी में एक दूसरे को काटती हुई ले लाइंस को कभी कभी जीरो पॉइंट एनर्जी के बजाय एनर्जी वॉटेक्स, नोडल पॉइंट या अर्थ एनर्जी सेंटर्स कहा जाता है। इसको हिंदी में बोलना चाहिए था ना गूगली। हालांकि मेन स्ट्रीम साइंटिफिक और आर्कियोलॉजिकल नजरिए से ले लाइंस और इनके इंटरसेक्शन फिजिकल एनर्जी को ट्रांसमिट या जनरेट नहीं करते हैं, ये गलत है। ऑफ कोर्स वो ट्रांसमिट करते हैं, बिल्कुल करते हैं। डिजाइन किया गया था। अन्य पिरम मैं क्या पढ़ रही थी, अन्य पिरामिडों को पृथ्वी की हीलिंग के लिए नहीं बल्कि मन शरीर आत्माओं की हीलिंग के लिए वहां उचित रूप से स्थापित किया गया था। हमारे ध्यान में ये आया है कि आपकी घनत्वता उस विकृति की ओर आगे बढ़ रही है जिसे हम तीसरी घनत्वता की विकृति समझदारी में समय से पहले आने वाला बुढ़ापा कहा जाता है। समय से आने वाला बुढ़ापा है धरती के ऊपर। 150 साल बाद आना चाहिए बुढ़ापा, आजकल जल्दी आ जाता है क्योंकि हमारा खाना ऐसा है। तो आपके लोग उस तरफ बढ़ रहे हैं जहां समय से पहले बुढ़ापा आ जाता है। इसीलिए पिरामिड्स को बनाया गया ताकि बुढ़ापा आने के बजाय आप लोगों को जवान रखा जा सके, आपकी ऊर्जा को क्रिस्टलाइज किया जा सके ताकि आप मेडिटेशन कर सकें और संतुलित और आध्यात्मिक उन्नति कर सके। हम आपके ग्रह क्षेत्र पर तीसरे घनत्वता में मन शरीर आत्मा समूहों को एक जीवन काल के पैटर्न में अधिक समय स्थान निरंतर देने में सहायता करने का प्रयास कर रहे थे। मतलब वही हम चाह रहे थे कि आपकी हीलिंग करके आपकी उम्र बढ़ा दी जाए, ताकि एक के नियम की पहली विकृति जो कि प्रेम है उसके नियम का या तरीकों को सीखने सिखाने का एक पूर्व अवसर मिल सके, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा प्यार बांटो लोगों में। स्वा बांटते प्यार, इधर प्यार का अर्थ ही नहीं पता है लोगों को, काहे के प्यार बांटेंगे। ओके, ओके सो मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया। oh, fuck. अच्छा किया, ओ किया, ओके।